हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बाइनेंस पर अपना केवाईसी कर सकते हैं। काफ़ी भाइयों ने मेरे से पूछा था टेलीग्राम पे कि भाई इसके ऊपर एक थोड़ा सा ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ ताकि समझ में आ सके कि किस तरीके से बाइनेंस पे जो केवाईसी है अपना पूरा करना है। क्योंकि कुछ भाई हैं जो कि आईसीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अभी आईसीओ मिलता है नहीं मिलता है ये तो आप पे डिपेंड करता है, बट कुछ भाई हैं जो कि पूछ रहे थे, तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो है गाइस, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता बाइनेंस के बेसिक्स के बारे में कि किस तरीके से यूज वगैरह करते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। वैसे आप सभी को पता होगा क्योंकि बाइनेंस काफ़ी इजी टू यूज एक्सचेंज है और आप काफ़ी टाइम से यूज इसको कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको जो है केवाईसी करना होता है और क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है केवाईसी करने के लिए। अभी केवाईसी गाइस इसलिए मैंडेटरी है बिकॉज अगर आप जो आईसीओ आते हैं बाइनेंस लॉन्च पैड पे और आप उनमें चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, तो आपका जो है केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए बाइनेंस एक्सचेंज पे। तो ये चीज़ मैंडेटरी है, इसलिए आपको केवाईसी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से आप केवाईसी बाइनेंस एक्सचेंज पे कर सकते हैं। सिंपली आप जो है लॉगिन कर लीजिए अपने बाइनेंस अकाउंट को, और मैं भी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद गाइस आपको आना है आपके माई अकाउंट में। यहाँ से आप आ सकते हैं अकाउंट पे क्लिक करके और आपका जो प्रोफाइल वगैरह है, सेटिंग वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लेवल फर्स्ट का ये जो है अकाउंट है अनवेरीफाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे 24 आवर विड्रॉल लिमिट तो जो है 2 BTC का है बिकॉज ये फर्स्ट लेवल का अकाउंट है सिंपली। और आप लेवल 2 का जो अपना वेरिफिकेशन है कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 24 घंटे में जो BTC है 100 विड्रा आप ले सकते हैं। तो वैसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, बट आपको जो है जो आईसीओ बाई करना है तो यहाँ से ये जो वेरिफिकेशन है करना ज़रूरी है गाइस। तो इसको किस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए सबमिट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और इस पेज पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आपका जो वेरिफिकेशन टाइप है वो सिलेक्ट कीजिए। तो इंटरप्राइज तो आप ऑब्वियसली होंगे नहीं, कोई कंपनी वगैरह, तो आप एक पर्सन है इंडिविजुअल, तो इसके लिए आपको पर्सनल पे जो है क्लिक करना होता है। पर्सनल पे क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आता है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में है आप वो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी एड्रेस है वो, पोस्टल कोड, सिटी एंड कंट्री। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है गाइस, इसको यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको भरने के बाद सिंपली बिगिन वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा गाइस, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट आईडी वेरिफिकेशन। इसके बाद एक और पेज यहाँ पे देखो ओपन होता है, तो उस पर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे ये देखो इंडिया के लिए पासपोर्ट है, आइडेंटिटी कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है। आइडेंटिटी कार्ड में आप बेसिकली जो अपना आधार कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए क्योंकि वो सभी के पास होता है। तो सिंपली गाइस आपको क्लिक कर देना है आइडेंटिटी कार्ड पे। आइडेंटिटी कार्ड पे आप क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका फ्रंट जो है अपलोड करना है। तो आपके आधार का जो फ्रंट का साइड है उसको यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं फाइल को। सो जो फ्रंट साइड है वो मैंने अपलोड कर दिया। इसके बाद जो आपके आधार कार्ड का बैक साइड है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और जैसे ही गाइस आप अपने आधार कार्ड का बैक एंड फ्रंट दोनों ही अपलोड कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं तो फिर आपसे ये पूछता है कि अपलोड इमेज ऑफ योर सेल्फ, एंड एक आपके हाथ में कार्ड होना चाहिए जिसमें जो करंट डेट है, जिस टाइम आप केवाईसी कर रहे हैं वो डेट है वो होनी चाहिए। लाइक आज की जो डेट है वो एक पेपर पे मैं लिख लूँगा और अपना एक जो सेल्फी है उस डेट के साथ, और उस पर बाइनेंस डाल के एक फ़ोटो मुझे अपलोड करना होता है सिंपली। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो गाइस आपका जो इमेज है उसको भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और सिंपली कर दीजिए कन्फर्म। अब यहाँ पे आपका जो फाइल है वो दिखाएगा कि ट्रांसमिट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और चेकिंग इमेज क्वालिटी, यहाँ पे इमेज की क्वालिटी भी गाइस चेक होती है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कचरा पट्टी जो है अपलोड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर देते हैं तो एक मैसेज आपको दिखेगा, सबमिटेड सक्सेसफुली, योर पर्सनल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड विल बी रिव्यूड विद इन 1 to 3 बिजनेस डेज। इन द मीन टाइम यू शुड रिसीव एन ईमेल व्हेन कंप्लीट।
तो आपको जो है ईमेल भी आ जाएगा और 1 से 3 बिजनेस डेज़ यहाँ पे लग सकते हैं। तो आप वेट कीजिए। वैसे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स गाइस सही हैं तो मात्र 1 दिन भी नहीं लगता है गाइस। एंड एक भाई ने बोला था कि भाई मेरे सिर्फ 3 घंटे लगे थे जिसमें वेरिफिकेशन हो गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्विक हो जाता है गाइस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो होप बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि आई थिंक आपको समझ में ना आए। और ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स है नहीं तो आप जिसको अपलोड ना कर सके। तो यही सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है जिसमें आपको मेल आ जाता है और आपका जो KYC है गाइस वो कंप्लीट हो जाता है। KYC जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप किसी भी जो ICO है उसको कैसे बाई कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे जो भी ICO आने वाला है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको दिख जाती है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर जो बाइनेंस का लॉन्च पैड है इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, बाइनेंस की launchpad.binance.com। इस पर आप आएंगे तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में दिख जाता है और सिंपली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अपकमिंग है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उस पर जब आप जो है क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है। और होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है बाइनेंस लॉन्च पैड के ICO को जो है बाई करना होता है KYC कंप्लीट करके। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।